इसमें उसकी वाइफ भी शामिल थी। और उसकी वाइफ सामने, जब रामू का सर जब काटा जा रहा था तो उसकी वाइफ वहीं उसके सामने खड़ी थी। मतलब एक हस्बैंड का सर काटा जा रहा है, उसी के सामने उसकी वाइफ खड़ी होकर देख रही है। और देख क्यों रही है? दरअसल, नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है आपकी दिल्ली और नोएडा की। दरअसल नोएडा में एक परिवार रहता था जिसका बड़ा बेटा का नाम रामू था। और रामू की शादी हो जाती है 2021 में। और दोस्तों, वो जो शादी होता है वो शादी रामू अपनी मर्जी से करता है, यानी लव मैरिज करता है। वैसे रामू के घर में तो 3 भाई रहते हैं और 2 बहनें, जिसमें रामू सबसे बड़ा रहता है। और रामू ऐसे पेशे से कुछ करता नहीं था, बट हाँ, वो हर रोज रात को चोरी करने जाया करता था। और दोस्तों, जब रात के 11-12 बजते थे वो बाइक लेकर निकल जाता था चोरी करने के लिए, ठीक है। और वो चोरी भी क्या करता था, आपने देखा होगा जो रेलवे लाइन होता है उस पे जो मतलब मालगाड़ियाँ आती है जिसमें कोयला वगैरह भरा रहता है, वो कोयले का चोरी करता था, ठीक है। हर रोज की तरह वो उस दिन भी रात को निकला चोरी करने। एक बार क्या हुआ, उसके ग्रुप में कुल मतलब 8 से 10 लोग होंगे, ठीक है। 8 से 10 लोगों का उनका ग्रुप था। और रामू जो है 8 से 10 लोगों का ग्रुप में सबसे हेड था, ठीक है। तो मंगलवार का दिन था, और मंगलवार के दिन जब वो चोरी करने जाता था तो हमेशा मतलब अपना जो भी हथियार वगैरह, जैसे कि बंदूक हुआ, छुरा हुआ, ये सब लेकर जाया करता था। एक दिन उसे, जब वो चोरी करता था, वहाँ पे एक लड़की उससे मिलती है शादी से पहले। उस लड़की का नाम शायद रानी था, ठीक है। रानी ऐसे उसका नाम था गांव वालों के हिसाब से, जिस गांव में वो रहता था, मतलब जिस इलाके में वो रहता था उसके हिसाब से उस लड़की का नाम रानी था। पर उसका रानी नाम नहीं था, दरअसल वो लड़की मुस्लिम थी। बट वो हिंदू से शादी करने के बाद उसने अपना नाम शायद चेंज कर लिया, ये पूरा कंफर्म पता नहीं है मुझे, पर हाँ, रानी रानी उसे बुलाते थे। और ऐसे रामू का नाम तो रामू है ही था, क्योंकि रामू हिंदू था और कास्ट का दास था, ठीक है। तब वहाँ पे वो चोरी करने रोज जाता था। उसी दिन रात को उसकी मुलाकात रानी से होती है। और रानी जो है मतलब पढ़ी लिखी होती है। और रानी के परिवार में तकरीबन 2 बहनें होती है, जिसमें रानी छोटी रहती है। बड़ी बहन की शादी इंदौर में हो चुकी होती है काफ़ी दिन पहले। अब रानी का मुलाकात होता है रामू से। रामू पूछता है अचानक उससे, अरे आप यहाँ इतने रात को क्या कर रही हो? सेम वैसा ही क्वेश्चन रानी रामू से करती है कि आप इतने रात को क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो रामू कहता है, मेरा तो यही काम है, मैं तो यही चोरियाँ करता रहता हूँ और ये मेरा हर रोज का काम है। रानी थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है। जैसे ही उस रामू के और भी जो ग्रुप के लोग रहते हैं, जो छिपे रहते हैं, वो अचानक से रानी के सामने आकर रानी को घेर लेते हैं। तो रानी थोड़ा सा घबरा जाती है। पर इत्तेफाक की मतलब बात तो ये है कि रानी खुद पेशे से चोर रहती है। हालांकि उसका ग्रुप अलग था और रामू का ग्रुप अलग था, पर सबका एरिया बांटा हुआ था। रानी अचानक, मतलब कोई भी किसी भी कारण से रानी रामू के ग्रुप में आ जाती है, ठीक है। रानी ये कहना था कि जब वो चोरी करने निकली थी उसके ग्रुप में से, जैसे रानी के ग्रुप में, वो अपने ग्रुप में बताती है, जैसा कि माना जाता है उसके ग्रुप में 3 लड़कियां थी जिसमें एक औरत थी। तो वो औरत हेड थी। रानी इस काम में तकरीबन ज़्यादा दिन से नहीं थी, फिर भी 6-7 महीना से इस मतलब चोरियाँ चमारी करती थी रानी। अब रामू से जब वो सारा कुछ बताती है तो रामू कहता है, और वो देखने में, रानी जो थी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, तो रामू को अचानक रानी के ऊपर उसका दिल आ जाता है और रामू रानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगता है। तो रामू कह देता है कि ठीक है, तुम्हें अगर चोरी करना है तो मैं भी यही काम करता हूँ, तुम भी यही काम करती हो, तो एक काम करो, तुम हमारे ग्रुप में क्यों नहीं आ जाती? तो रानी बोलती है, फ़ोन लगाकर बोलती है, ठीक है, मैं अपने मतलब जो हमारे ग्रुप के जो हेड है वो दीदी से मैं बात कर लेती हूँ।
तो रानी तुरंत फ़ोन लगाती है रामू के सामने। रामू कहता है कि लाउड स्पीकर पे बात करना है। तो स्पीकर पे वो फ़ोन लगाती है, बात करती है कि दीदी ऐसा ऐसा बात है और मुझे किसी दूसरे ग्रुप ने घेर ले रखा है और वो लोग ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं कि मेरे ही ग्रुप में काम करो। तो अब मैं ऐसे मतलब अब मैं आपके ग्रुप में काम नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, और मैं आज के बाद आपके ग्रुप में नहीं जाऊँगी। तो उधर से जवाब आता है कि अरे रानी, तू अचानक कॉल करके कह रही है ऐसे ऐसे बात है, और इससे पहले हमारे ग्रुप के मतलब कुछ लोग भी अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और फिर अब तू बची है और लाली बची है। लाली एक और लड़की रहती है जो कि उसी के पड़ोस में रहती है। तो अगर तू नहीं काम करेगी, लाली अकेला पड़ जाएगी, तो फिर हमारा धंधा चलेगा कैसे। तो रानी हालांकि रानी को बोलने से पहले रामू ने उसे सारा बात समझा दिया था कि तू ऐसे कॉल लगा और ऐसे ऐसे बोल, अपनी जो तुम्हारी जो हेड है उनसे ऐसे ऐसे बोलो, ठीक है। तो रामू के मुताबिक जो भी बात था, रानी ने अपने जो दीदी है उनसे कॉल में कहा। तो उधर से जवाब आया रानी के जो दीदी हैं उधर से जवाब आया कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ ठीक लगता है वहाँ काम करो, पर मेरी तो यही मतलब रिक्वेस्ट थी कि जितने दिन, अब तो मेरे ज़्यादा उम्र नहीं है हमारा, क्योंकि उनका जो रानी का जो हेड थी उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी और वो ये लाइन से निकलना चाहती थी। और वैसे भी उनकी उम्र तकरीबन, रानी के बताने के मुताबिक उनकी उम्र तकरीबन आपका 65 से 70 साल के आसपास में हो चुका था। तो उधर से इजाज़त मिल गया, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ तुम्हें ठीक लगता है वहाँ तुम अपना काम करो। अब उसी दिन के बाद से रानी रामू के ग्रुप में मिल जाती है और साथ में वो दोनों चोरियाँ करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, रामू कहता है कि मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगती हो और मुझे तुमसे मतलब शादी करना है, तुम क्या कहती हो। तो रानी कहती है कि मेरी भी लाइफ में तो कोई है नहीं, तो अगर मैं पसंद हूँ तो मुझे भी तुम पसंद हो। तो इस तरीक़ा से उन लोगों की शादी लव मैरिज हो जाती है, ठीक है। लव मैरिज होने के बाद ये रिश्ता काफ़ी दिन चलता है, तकरीबन 7 से 8 साल इनका रिश्ता चला, रिलेशन चला। और इन्हीं दिनों के बीच उनका एक लड़का होता है, ठीक है, जो लड़का अभी भी है, ठीक है, वो लड़का अभी तकरीबन 12-13 साल का हो चुका होगा, ठीक है। तो क्या होता है, रामू काफ़ी समय से ये चोरी वाले लाइन में रहता है, तो रामू को कोई दिक्कत नहीं था, उसके पास पैसे की भी किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं थी। और रानी नई ढुकी थी इस लाइन में, तो रानी ज़्यादा दिन काम भी नहीं किया हुआ था, उतना उसका एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो रामू ने उसे शादी कर लिया और बोला, रामू शादी करने के बाद बोला भी कि तुम आज से ये काम नहीं करोगी, तुम घर पे रहो, घर गृहस्थी देखो, और मैं जो करता हूँ वो मुझे करने दो, ठीक है। तो उनका जो बच्चा है, बच्चा होने के बाद वो लोग बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, वहीं पे एक लिटिल एंगल बोल के स्कूल है, वहाँ पे लोग एडमिशन करवाते हैं। बच्चा काफ़ी मतलब तेज भी रहता है और उनका जो मतलब रोज़मर्रा वाला ज़िंदगी है वो अच्छे से कटता जाता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है आपका, अचानक से रामू गायब हो जाता है घर से, ठीक है। रामू अचानक से घर से गायब हो जाता है, रामू का किसी भी तरह कोई अता पता नहीं होता और उसकी वाइफ जो रहती है वो मायके चली जाती है। हालांकि जब रामू ने शादी किया उससे, तो रानी के मुताबिक रानी कहती थी मेरी 2 बहनें हैं, मतलब मैं और मेरी बहन, मैं छोटी हूँ, मेरी बहन मेरी दीदी की शादी हो चुकी है। और उसके मुताबिक उसके घर में कोई नहीं था और इससे ज़्यादा रामू को कुछ पता भी नहीं था। रामू ने सोचा सीधी सादी लड़की है, चोरी चमारी करती है, मैं भी तो वही करता हूँ, शादी कर लेता। पर इसका उलट हो चुका था। कहने का मतलब है इसका उलट ये हो चुका था कि रामू जो है उसको पता नहीं था कि रामू का बाप उसके ससुराल आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, रानी का जो बैकग्राउंड था वो खुद गुंडों वाला बैकग्राउंड था। रानी का जितना फैमिली में मेंबर था, सारा मेंबर
चोर था, और कितने तो मतलब दबंग टाइप के थे। मतलब वो लोग काफ़ी पीढ़ी सीढ़ी उनका चोरी चमारी वाला ही था। जब रामू को ये बात पता लगता है तो चला जाता है सीधा। ऐसे तो आज तक उसने कभी अपना ससुराल देखा भी नहीं था, बस लव मैरिज करके अपने ही घर पे रखता था, पर ससुराल उसने कभी नहीं देखा था। ठीक है। अचानक जब रामू को ये बात पता चलता है कि और वो रानी से पूछता है, अरे रानी, तुम तो कहती थी कि मेरे घर पे मतलब 2 ही फैमिली है, एक मैं हूँ, एक मेरी दीदी है, और मुझे पता चला है कि तुम्हारे पापा मम्मी सब हैं, तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारे मामा भी है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो रानी उस समय बात को टाल देती है, अरे आपसे कोई मजाक किया होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पर रामू को कहीं ना कहीं शक हो जाता है और वो लगता है पता लगाते लगाते उसे ये पता चलता है कि नहीं, रानी जो कह रही है वो झूठ है। अब रामू क्या करता है, उस मतलब इस गहराई में उतरने लगता है और उसका जो मतलब रानी का बैकग्राउंड खोजने लगता है। तो बैकग्राउंड जब खोजता है तो पता चलता है कि रानी जो है वो खुद, उसका बैकग्राउंड मुझसे भी मतलब काफ़ी दबंग टाइप का है। तो रामू ऐसे दिल का बहुत साफ लड़का था, पर हाँ चोरी चमारी करता था, पर दिल का बहुत साफ था। वो अचानक चला जाता है रानी के ससुराल, मतलब एड्रेस पूछते पूछते वो रानी के ससुराल पहुंच जाता है। जब रानी के ससुराल पहुंचता है तब कहता है वो कि रानी नाम का लड़की यहाँ पे रहती है। तो वो अचानक बोलते हैं, मतलब जिससे वो बात करता है वो रानी के पापा रहते हैं। अब इसे तो पता है नहीं कि रानी के पापा कौन है, पर वो इत्तेफाक से जिससे बात कर पूछता है, जिसके घर पे जाकर, वो रानी के पापा ही होते हैं। ठीक है। अब रानी के पापा को भी ये पता नहीं था कि मेरी बेटी कहाँ पे है। दरअसल रानी जो है 3 साल से घर से गायब रहती है, ना ही उसका कोई कॉल लगता है, ना ही कुछ रखता है। और इन लोगों का परिवार ऐसा था, इन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। हाँ, 1-2 बार कॉल किए होंगे रानी के मुताबिक, रानी जैसे बताई, रानी के मुताबिक 1-2 बार कॉल आया था। उसके बाद ही रानी ने अपना सिम वगैरह चेंज कर दिया, जिसके बाद कोई कॉल नहीं आता था। ठीक है। अब यहाँ पे रामू परेशान हो जाता है कि इतने दिन से आपकी बेटी लापता है, आप लोगों ने कभी खोजने का प्रयास नहीं किया। तो उसके पापा क्या करते हैं, रामू को अंदर बुलाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं और पिस्तौल निकाल कर रामू के मतलब यहाँ पे रख देते हैं कनपट्टी के पास, और बोलते हैं, पता मेरी लड़की कहाँ है। मतलब जो भी 3 साल वो कहाँ थी ये बात तो रामू को भी पता नहीं है। अब जितना 3 साल का जो गुस्सा है वो रामू को ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे रामू ऐसे देखने में पतला दुबला लड़का था, उसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 वर्ष की होगी, पर वो था बहुत स्ट्रॉन्ग। हालांकि रानी के घर वाले काफ़ी मजबूत थे, पर 4 बंदे मिलकर भी वो रामू का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जब वो लोग हाथापाई पे उतरे, उसको मतलब कनपट्टी के पास उसके जब बंदूक उन्होंने रखा रानी के पापा, तो रामू घबराया नहीं, बल्कि उसके पास भी गन रहता था, उसने भी निकाल कर उसके रानी के पापा के पेट के पास रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उन दोनों में, मतलब रानी के परिवार में रामू में काफ़ी ज़्यादा उस रात मतलब बहस हुआ और काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी हुई। किसी भी तरीक़ा से रामू ने रानी के पापा को मार कर वहाँ से निकल गया, और जो बंदे थे उसे इधर उधर धक्का वक्का देकर वो तो निकल गया वहाँ से। अब बात शुरू होता है, जब वो निकल जाने के बाद, उसी दिन के बाद से जब वो घर जाता है, रामू कुछ खोया खोया रहता है हमेशा। उसे समझ में आ गया था कि रानी कुछ बताएगी नहीं। ठीक है। अब रानी के सच्चाई उसे पता चल चुका था। रामू अब उससे ठीक से बात नहीं करता था। उन लोगों में आए दिन मच खटर पटर होते रहती थी। एक दिन क्या हुआ, रामू को घर पे सोया हुआ था और उसी के दोस्त कुछ आए और उसे उठा कर लेकर गए कि चल आज पार्टी में दिया हूँ, ठीक है, पार्टी में आज तेरे को भी आना है, आज हम लोग कोई काम वगैरह नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ मस्ती करेंगे। 4 लड़के आते हैं, रामू के ही दोस्त रहते हैं। रामू को घर से लेकर जाते हैं बाइक में बिठाकर, और जहाँ की लड़की रहती है उस लड़की के घर के पीछे एक बड़ा सा जंगल है। ठीक है। नाम आपको नहीं बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो उसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा सा जंगल है, वहाँ एक नाला है, बहुत बड़ा नाला।
वहीं पे वो लोग शराब पिए, ठीक है, नाले के किनारे बैठ कर, गर्मियों का दिन था, नाले के किनारे बैठ के वो लोग शराब पिए। शराब पीने के बाद जब रामू ऐसे ज़्यादा नहीं पीता था, पर उस दिन उसका वाइफ का चलते, जब उसको ये पता चल चुका था कि मेरी वाइफ 3 साल से पहले भी गायब थी घर से, और उसके बाद मेरे से सच्चाई भी छुपाई, पता नहीं और क्या क्या छुपाई होगी। तो उस दिन रामू ने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लिया था, जिसके कारण उसको कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं था। शराब पीने के बाद अजीत नाम का एक लड़का होता है, जो कि रामू का ही दोस्त होता है, वो तुरंत अपने पीछे से कटारी निकालता है, मतलब जो हथियार है, सबसे पहले उसका सर काट देता है। सर काटने के बाद उसके हाथों में पूरी 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ थी। अंगूठी जो है ऐसे नहीं निकालते हैं वो लोग, पूरा जितना भी उंगली है, उंगली को काट काट के, एक उंगली काट के एक अंगूठी निकालते थे, 2 उंगली काट के 2 उंगली, इस तरीक़े से पूरे के पूरे 10 उंगली काट कर उसके 10 अंगूठियाँ निकाल लिए गए। लास्ट में जब उनका रामू का जब पैर वाला हिस्सा जब काटा गया था, काट रहे थे वो लोग, और इतने छोटे छोटे रामू का एक शरीर का, मतलब पूरे बॉडी का तकरीबन आपका 50 से 60 टुकड़ा कर दिया गया था, ठीक है, जिसमें उसकी वाइफ भी शामिल थी। और उसकी वाइफ सामने, जब रामू का सर जब काटा जा रहा था, तो उसकी वाइफ वहीं उसके सामने खड़ी थी। मतलब एक हस्बैंड का सर काटा जा रहा है, उसी के सामने उसकी वाइफ खड़ी होकर देख रही है। और देख क्यों रही है, दरअसल ये आपको आगे पता चलेगा। वहाँ उसका सर काटा गया, उसके बाद उंगली काटे गए, उसके पैर काटे गए, सिर्फ उसका रामू का जो मतलब कंधे से लेकर कमर तक का हिस्सा छोड़ दिया गया था, बाद बाकी पूरा काट दिया गया था। उसकी वाइफ जो थी, उसकी वाइफ का रामू ने यहाँ पे मतलब सीने पे अपना वाइफ का नाम लिखाया हुआ था, मतलब गोधन जो होता है, टैटू बनाया हुआ था अपना वाइफ का नाम का। उसकी वाइफ ने खंजर उठाकर 4 जन मिलकर, जो 4 जन उसको मिलकर जो काटे थे, उसकी वाइफ लास्ट में जब पूरा सब बदन का टुकड़ा कर दिया गया, तो रामू की वाइफ आती है खंजर लेकर, और जहाँ पे यहाँ पे निशान बनाया होता है रामू का, मतलब अपने वाइफ का जो नाम लिखा रहता है रामू, उसी नाम को खंजर से खुरेच खुरेच के निकाल देती है। मतलब इतनी दरिंदगी, इतना मतलब कोई कैसे इतना मतलब गिर सकता है कि अपने ही हस्बैंड को किसी और 4 लड़कों के साथ मिलकर मारी तो मारी, पर इतना दरिंदगी कि छुरा उठाकर जहाँ रामू ने अपना वाइफ का नाम गुदवाया था, उसको खरोचते खरोचते पूरा का पूरा, मतलब यहाँ का पूरा हिस्सा पूरा रद्द कर दिया था। मतलब पूरा फ्रैक्चर जैसे होता है, पूरा मतलब मानो उसके ऊपर खून सवार है। ऐसे करके रामू का मौत हो जाता है। जब घर पे रामू के घर वाले जब छानबीन करते हैं, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया, शायद कहीं ना कहीं रामू की मम्मी को पता था कि इसके पीछे हमारी जो बहू है उसी की हाथ है। वो तुरंत जाती है थाने पे, रिपोर्ट लिखवाती है, पुलिस आते हैं, तुरंत मौका वारदात पर पुलिस आती है और वहाँ पे छानबीन होती है। तो तकरीबन 10 से 15 दिन तक तो उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला, रामू का शरीर का एक भी टुकड़ा। लास्ट में वही हिस्सा मिलता है जो मतलब खुरेदती है, वही हिस्सा उसको मिलता है रामू का। उस हिस्से को देखकर उसकी और कुछ उंगलियां मिलती हैं रामू के, और कुछ ये हाथ वाला हिस्सा मिलता है जहाँ पे गोधन मार्का का मतलब लगाया गया है, टैटू जो आते हैं टैटू, उससे पहचान होती है, पुष्टि होती है लाश की कि ये रामू की बॉडी है। उसके बाद उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसकी वाइफ के साथ जो गैंग था उसे भी अरेस्ट किया जाता है, और तो और उसकी वाइफ की जो फैमिली थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज वो सारे लोग जेल पे हैं और अभी भी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि इस कहानी को सुनने के बाद
आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी, रानी की थी या रामू की? क्योंकि रानी ने जो किया सो किया, पर रामू को भी बिना किसी का बैकग्राउंड जाने शादी करना, लव मैरिज करना, बच्चे मतलब पैदा करना, एक मतलब संसार में उलझना, मतलब संसार बनाना, ये क्या सही था या गलत था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही था। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।